अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जावा नेटबीन सीरीज़। आज जो है लास्ट लेक्चर में हमने देखा, हमने कैलकुलेटर जो है वो बनाया है। मैं उसी फाइल को जो है वो दोबारा ओपन कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है कि हमने कैलकुलेटर एक डिज़ाइन कर लिया है। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, थोड़ा सा बैक एंड लास्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, तो देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, देन हमने डिफरेंट बटन्स लिए हैं, उन सब बटन्स का एक ही हैंडलर जो है वो बना दिया है 0 to 9 बटन्स का, कि हम जो है वो उसे एक ही जगह पर हैंडल करना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स लगाए हैं। अब हम उन ऑपरेटर्स पर जो है वो वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सोर्स फाइल पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैंने आपको जो है वो डिजिट के अंदर यानी 0 to 9 बटन पर जो कोड जो है वो राइट डाउन किया है, वो किस तरह कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपने जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो डाटा सेट किया है सबसे पहले डॉट सेट के नाम से। ठीक है, ये मैं पहले लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ फर्स्ट टाइम में, क्योंकि इसके यहाँ पर चेक करें आप, जब हम यहाँ पर जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो इसका यहाँ पर इवेंट हैंडलर जो है वो आप चेक कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्शन कमांड जो है वो 4 है। ठीक है, यानी एक्शन कमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे ही मैं 4 को प्रेस करूँगी, आप इधर से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से 4 बटन प्रेस किया जाएगा तो उसकी एक्शन कमांड में क्या है, 4 है। 4 बटन प्रेस करने पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या चला जाएगा, 4। यानी अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 45 कर देती हूँ, तो अब मैं जैसे 4 प्रेस करूँगी तो यहाँ पर क्या टेक्स्ट शो हो जाएगा, 45 शो हो जाएगा। यानी जो एक्शन कमांड के अंदर राइट डाउन हुआ है वो हमें वहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने तो कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो हमें हर चीज़ जो है वो 0 to 9 के साथ ही हम कोई भी डिजिट जो है वो बना सकते हैं। पहले हम इसे रन करते हैं कि हमने कहाँ तक जो है वो कोड कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट आगे जो है वो अपने डिफरेंट बटन्स पर जो है वो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लिया है, तो आपके पास आपकी एक आउटपुट विंडो आ गई है 6। ठीक है, अब देन प्लस 6। अभी तो कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने किसी बटन पर कोई भी कोडिंग नहीं की। तो अब हमें दोबारा जो है वो जाना है, अब हमें यहाँ पर कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यानी सबसे पहले अगर मैं प्लस के बटन पर कोडिंग करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर आपके पास प्लस का बटन आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो आप बाद में भी जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब बटन में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपके फंक्शन जो है वो प्राइवेट है, यानी आप अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो प्राइवेट है, तो वो उसी के अंदर ही गेट करेगा, इन्हीं ब्रेसेस के अंदर। इसके बाद जो है वो आप गेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम किसी ऐसी जगह पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो पब्लिक हो, हम कहीं भी उसे गेट कर सकें। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करेंगे हमारी ये क्लास जो है वो कैलकुलेटर पब्लिक, तो देन यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं हमारा डाटा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग ऑपरेट, स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग और ओपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उसके नेम जो है वो दे देती हूँ ओपी का, और इज़ इक्वल टू मैं इसे नल कर देती हूँ। फ़िलहाल जो है वो इसे नल रख रही हूँ। उसके बाद जो है इसका यूज़ जैसे ही हम नेक्स्ट आप देखेंगे आपको चल जाएगा इसका क्या यूज़ है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एक और वेरिएबल जो है वो मुझे डिक्लेयर करना है। तो वो वेरिएबल जो है वो मैं डबल के नेम से डिक्लेयर कर लेती हूँ। तो वेरिएबल डबल के नेम से डिक्लेयर करके, तो आप यहाँ पर जो है वो 2 वेरिएबल लेती हूँ, एक नंबर 1 ले लेती हूँ, देन कॉमा, देन आप नंबर 2, यानी 2 नंबर्स 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं जिसके अंदर जो है वो हमें दोनों का, एक पहला नंबर इसमें स्टोर हो जाए, दूसरा नंबर इसमें स्टोर हो जाए, थर्ड में इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई या प्लस करते हुए आंसर के अंदर जो है वो हमारा थर्ड वन वेरिएबल जो है वो स्टोर हो जाए। अब इन सबको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो अपने प्राइवेट बटन्स के अंदर कहीं भी जो है वो उसे कॉल कर सकती हूँ, अगर ऐड के में सब्ट्रैक्ट के में। तो सबसे पहले मैं ऐड वाले में जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है, आप जिस तरह 2 वैल्यूज़ ऐड करते हैं वो इसके अंदर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। हमने एक्चुअली ये एडिशन किसके अंदर परफॉर्म करना है, हमने इक्वल के बटन में परफॉर्म करना है। यहाँ पर सिंपल हमने उसे कमांड्स देनी है कि अगर जो है वो प्लस होगा तो आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर इसके सोर्स कोड पर आ जाए, सबसे पहले ऐड के सोर्स कोड पर आएंगे। तो अब यहाँ पर हमें जो है वो डाटा राइट डाउन करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ऑपरेटर्स वगैरह लिए थे हम अपने बटन पर जो है वो राइट डाउन करेंगे। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने जो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो ठीक है लिया था इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट टाइम में जो है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, उसे नल रखा था। अब यहाँ पर मैं ऐसे क्या बता देती हूँ कि अगर मेरा ऑपरेटर जो है वो प्लस है, ठीक है, स्ट्रिंग के टाइप में अगर ऑपरेटर प्लस है, देन जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा फर्स्ट वन वैल्यू जो एंटर की जा रही है वो नंबर 1 के अंदर जो है वो स्टोर हो जाए। तो नंबर 1 इज़ इक्वल टू, अब हमने डाटा जो सेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे,
हमारा डाटा कहाँ पर सेट हो जाके जे टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड 1 के अंदर डाटा स्टोर होता चला जाए, उस वो डाटा कहाँ हम लोग उसे कर लें, गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है गेट टेक्स्ट, तो आप यहाँ से गेट टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। बात इतनी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। आप देखें टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो डाटा हमारा किस फॉर्म में जाता है, हमारा टेक्सचुअल फॉर्म में जो है वो डाटा होता है। हमें तो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं लेना, हमें तो क्या करना है, हमें अपना डाटा जो है वो इंटीजर वगैरह या डबल वगैरह की फॉर्म में लेना। तो हम यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे, पार्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर पार्सिंग क्या करेंगे, डबल डॉट पार्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो राइट डाउन करेंगे, डबल डॉट पार्सिंग करनी है तो पार्स आपके पास यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला रिमूव करके इसकी ब्रैकेट वो यहाँ पर इसको इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं कि हमारा जो डाटा गेट किया है वो पार्सिंग होकर कहाँ चला जाए, हमारे डबल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने नंबर 1 के अंदर जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है इंटीजर्स के अंदर, यानी हमें अलाउ नहीं किया जा रहा हम टेक्सचुअल फॉर्म में जो डाटा है वो ऐड करें। अब इसी चीज़ को जो है वो कॉपी कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट वगैरह के में, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करते चले जाएंगे, बाकी सारा वही रखेंगे। तो आप यहाँ पर डिज़ाइन पर आ जाएं, तो देन माइनस के बटन पर यानी सब्ट्रैक्ट के बटन पर आ जाएं, तो आप यहाँ पर उसी को कॉपी पेस्ट हम लोग कर देते हैं जो हमने पहले कोड लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है क्योंकि आपका अब सब्ट्रैक्ट का है तो आप यहाँ पर क्या ऐड कर दें, SU भी लिख देते हैं, और यहाँ हम क्या साइन कौन सी, माइनस की साइन। अभी सिंपल इतना सा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम जो है वो बाकी कोडिंग इक्वल के बटन में करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, तो आप यहाँ से इसे रिमूव करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पर साइन भी ऑटोमेटिकली हम चेंज कर देंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा डिवाइड, तो यहाँ पर सेम उसी को अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर कौन सी साइन जो है वो आप लगा देंगे, डिवाइड के डिवाइड के साइन। तो अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसे रन करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ भी जो है वो नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि हमने सिंपल वैल्यू जो है वो साइन की है। इसका मतलब समझा देती हूँ कि जो भी हमने किया है इसका क्या है। तो अभी पहले जो है हमारे पास आउटपुट आ जाती है, तो अब यहाँ पर 33 लिखा है, तो अब ये 33 जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, नंबर 1 के साथ। जैसे ही प्लस करेंगे अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही 33 जो है वो देन प्लस किया जाए तो मेरा ये 33 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए और अगला डिजिट के लिए जो है वो स्पेस जो है वो फ्री हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको एक लाइन और जो है वो कोड की यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। तो वो एडिशन कहाँ होगा, वो सब के अंदर ही हम जो है उसे ऐड करेंगे कि आपको जे टेक्स्ट फील्ड में आप पहले यहाँ पर ऐड करते हैं, हमने जो प्लस का किया था, ठीक है। तो जे टेक्स्ट फील्ड 1, अब यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा सेट टेक्स्ट है, ठीक है, सेट टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। हम इसे जे सेट टेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं कि नल, ठीक है, नल राइट डाउन भी कर सकते हैं या आप ये भी लगा सकते हैं। अब ये जो है वो सबके साथ सबके लिए अप्लाई होगा ना, कि अगर प्लस वाला होता है देन जो है वो प्लस कर दे, क्लियर कर दे, सेकंड पे भी देन क्लियर कर दे, सब्ट्रैक्शन पे, देन मल्टीप्लिकेशन पे भी हम जो है वो इसे राइट डाउन करेंगे, और हमें इसे कहाँ पर भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे भी। अब यहाँ पर चेक करते हैं, दोबारा इसे रन करते हैं। अपनी फाइल को हमने रन किया यहाँ पर, तो अब इसकी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब देखें जैसे ही 22 प्लस ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया ना, तो 66 माइनस, तो अब ये सभी परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इन बटन्स पर कोडिंग की है। अब कोडिंग कहाँ पर करनी है हमें, अब हमें अपने इक्वल के बटन पर कोडिंग करनी है, कि हम चाह रहे हैं कि हम इक्वल के बटन पर कोडिंग करें और जो भी परफॉर्म करें वो हमें जो है वो शो हो जाए। तो अब यहाँ पर इक्वल के बटन पर कोडिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप वहाँ पर इक्वल के बटन पर जाएँ, डिज़ाइन, देन डबल क्लिक, यहाँ पर इक्वल के बटन पर आ गए हैं, तो आप यहाँ पर इक्वल लिख देते हैं कि हमारा बटन जो है वो इक्वल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देन हम अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, यहाँ पर हम अपनी कोडिंग लिखेंगे
फर्स्ट वन में आपने देखा है कि हमने नंबर 1 के इक्वल वैल्यू साइन कर दिया, हमने 2 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए थे। अब मैं चाह रही हूँ जो दूसरी वैल्यू आए वो कहाँ पे स्टोर हो जाए, वो नंबर 2 के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए। तो सेम एज इट इज़ जिस तरह नंबर 1 के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, उसी तरह एज इट इज़ नंबर 2 के अंदर जैसे ही प्लस या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया है, तो उसके बाद वो वैल्यू कहाँ पर जाके स्टोर हो जाए, वो नंबर 2 के अंदर जो है वो जाके स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर नंबर 2 आप जो है वो ऐड कर देंगे। आप फर्स्ट वाली वैल्यू जो आप ऐड करेंगे वो नंबर 1 में, सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे वो नंबर 2 के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। इतना तो हो गया। अभी हमें यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन लगानी है। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास प्लस का ऑपरेटर हो तो आप उन दोनों को ऐड कर दें, अगर माइनस का ऑपरेटर हो तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाए, यानी ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इफ़ की कंडीशन, देन आपके पास आपको पता है कि हमने ओपी के नेम से ऑपरेटर लिया था, डॉट इक्वल यहाँ पर लगाएंगे कि अगर वो किसके इक्वल होगा तो हमें देन क्या होगा, यहाँ पर क्या हमने यूज़ कर दिया, ओपी डॉट इक्वल। तो अब वो ऑपरेटर नहीं आप लिखेंगे ऑपरेटर की जगह, क्योंकि हमने ये देखें आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हमने ओपी को इक्वल असाइन कर दिया। अगर फर्स्ट टाइम में ओपी जो है वो प्लस होता है, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन जो है आप यहाँ पर क्या करना है, अगर हमारा ऑपरेटर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हम कर देते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो क्या है इसकी प्लस है, तो देन इफ़ की कंडीशंस यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे थर्ड वन जो हमने लिया था आंस, उसके इक्वल पे क्या कर देगा, आंसर इज़ इक्वल टू हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी इन दोनों नंबर्स को क्या कर देगा, आपस में ऐड कर देगा। तो अब देखिए यहाँ तक अभी तक फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, सिंपल ऐड हो जाएगा। इसी तरह अब हमने ये वाली कंडीशंस जो है वो बाकी लगानी है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है, एल्स इफ लगानी है, ठीक है। तो एल्स इफ यहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर ये, और अगर यहाँ पर जो है वो माइनस का बटन आ जाता है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। देन थर्ड में फिर अगेन जो है आपको यहाँ पर ब्रैकेटिंग क्लोज करनी है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट एल्स इफ फिर लगाते हैं, तो इसको कॉपी कर देती हूँ। अब मैंने एल्स इफ ही लगाने हैं, तो सब्ट्रैक्शन का भी हो गया। अब यहाँ पर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन ऐड कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या, हम मल्टीप्लाई की साइन जो है वो ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिवाइड पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे सिंपल। यहाँ पर कौन सी साइन लगी, डिवाइड की, तो यहाँ भी साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, डिवाइड की साइन यहाँ भी चेंज हो जाएगी। इतना तो हम परफॉर्म कर चुके हैं कि हमने देख लिया है कि हम कहाँ कहाँ पर जाके क्या क्या चेंजिंग करेंगे। तो उस हिसाब से अब हम पहले इसे रन करते हैं इसकी फ़ाइल को, फिर हम चेक करते हैं कि अगर हमारे कोई एरर है या हमें कहाँ पर जो है वो चेंजिंग लेकर आनी है, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल जो है वो रन हो गई है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो अगर 22 प्लस 66 इज़ इक्वल टू, तो आपने देखा अभी तक इक्वल के बटन पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अब वो क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा, क्योंकि हमने कहीं भी सेट नहीं किया कि अगर इन्हें माइनस प्लस किया जाए तो वो वैल्यूज़ कहाँ पर हमें शो हो। तो वो हमें क्या करना है, अभी एक लाइन का कोड हमें और लिखना है कि हम अपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आंसर वगैरह जो गेट होके वो हमें इसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो हो, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमें जो है वो लाइन राइट डाउन करनी है। तो वो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। वो उसकी एल्सिफ की जो है वो ब्रैकेट्स भी ख़त्म हो गई। हम कहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं, अपना डाटा जे टेक्स्ट फील्ड 1 के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर सेट टेक्स्ट को जो है वो हम यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जो है ऑपरेटर नहीं लेंगे। हम यहाँ पर अपना आंसर शो करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट टाइम में एक नल की वैल्यू जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। देन हम यहाँ पर जो है वो कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन। तो देन यहाँ पर आंस अपने वेरिएबल का नेम लिख देते हैं कि इन सब के परफॉर्म होने के बाद जब आपस में एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो हमारा आंसर जो है वो उसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो शो हो जाए। अब इसे रन करते हैं, क्या हमारा जो हमने कोड लिखा है उस हिसाब से हमें वो आउटपुट शो करवा रहा है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर देखिए अब रन हो रहा है, आपके पास आपकी फ़ाइल आ गई है। अब यहाँ पर देखिए 77 माइनस 6 तो इक्वल, देखें आपके पास वही जगह पर आंसर जो है वो शो हो गया 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 66,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 66, ठीक है, तो अब अगर मैं जा रही हूँ कि ये आंसर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, देखें तो अब मैं मैनुअली रिमूव करूँगी, मैं जा रही हूँ ये क्लियर का बटन जैसे ही प्रेस करूँ तो यहाँ आंसर रिमूव हो जाए। अब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्लियर के बटन पर जो है वो कोड लिखना है। तो क्लियर के बटन पर कोड जो है वो किस तरह लिखना है, आप डिज़ाइन पर जाके अब हम क्लियर का बटन जो है वो प्रेस करते हैं, हम यहाँ पर कोड जो है वो राइट डाउन कर देते हैं क्लियर के बटन पर। तो क्लियर के बटन पर भी लिखेंगे कि हमारे जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमारा ये क्लियर का बटन है, ठीक है। तो ये हम अपने आसानी के लिए ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड 1, हमारे पास एक ही जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्योंकि क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ओपी रिमूव करके यहाँ पर क्या कर देंगे, या बिल्कुल नल रहने देंगे, यानी आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगा दें या फिर यहाँ पर नल लिख दें। अब इसे रन करें, अब इसे रन करते हैं तो चेक करते हैं। अब हमारे पास 66 मल्टीप्लाई बाय 77 इज इक्वल टू, जैसे ही क्लियर किया तो आपके देखें टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्लियर हो गई है। ये इसका मतलब है हम एक कैलकुलेटर जो है वो जनरेट कर चुके हैं। अब हम एक पॉइंट वाला भी करके देख लेते हैं, 88 डिवाइडेड बाय 7। तो देखें आपके पास ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है वो गेट होता चला जा रहा है। यानी यहाँ तक हमने क्या सीखा है, आप इसके अंदर जो है वो और भी एडिशन कर सकते हैं, इसको प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, पावर स्क्वायर रूट वगैरह हर चीज़ ऐड करके। बस आप लोगों को जो है वो थोड़ा ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि आप उसकी कोडिंग करते हुए जो बैकएंड पे हम कोडिंग कर रहे हैं उसी का ख्याल रखना होता है कि हमें कैसे जो है वो ऐड करना है। बाकी आप इसको जितना मर्ज़ी इसका एडिशन कर लें, हम अगर यहाँ पर जा रहे हैं कि हम इसका जो है वो थोड़ी लेआउट चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह, तो आप ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हम कैसे चेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका बैकग्राउंड जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, अगर उसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर का आप अपना कोई भी जो है इसके यहाँ पर जो है वो हम लगा सकते हैं। तो हमने देखा है टेक्स्ट फील्ड का कलर भी चेंज हो गया है, यहाँ पर वो कलर भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर इन बटन्स का अगर मैं फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, जैसे ये 7 वगैरह लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर जाके आप उसका जो है वो फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड था, सॉरी, देन फोरग्राउंड कलर आप चाह रहे हैं कि ब्लैक जो है वो आपको नहीं नज़र आए, आपको कोई और कलर नज़र आए, तो अगर यहाँ पर ये कलर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने देखा वो चेंज हो गया। आप इस तरह इस पर जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा हम अपने बटन वगैरह के नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह कि हम इन्हें अगर जो है वो जे बटन वगैरह है हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोड पर जाके वेरिएबल का नेम चेंज करके आप कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना क्या पड़ेगा, जे बटन 8 है, अगर जे बटन 8 का नेम कोई आप और रख देते हैं, ठीक है, यानी परफॉर्मिंग 8, तो आपको फिर जब यहाँ पर सोर्स कोड में हम लिख रहे हैं तो उस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने बटन का नेम जो है वो क्या रखा था, उस हिसाब से हम, जैसे यहाँ पर अभी जे टेक्स्ट फील्ड 1 है तो इसका नाम अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो वहाँ पर यहाँ पर आपको वो नेम जो चेंज नेम है आपको वो यहाँ पर ऐड करना होगा। सिंपल यहाँ तक हमने कैलकुलेटर बनाना सीख लिया, हमने इसकी वर्किंग भी देखी है कि प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।